अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज मैं आपके सामने रोज़े के मुतालिक चंद चीज़ें बयान करूंगा जिससे रोज़ा नहीं टूटता और जिससे रोज़ा टूट जाता है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता और जिससे रोज़ा टूट जाता है, ये दोनों चीज़ों को मैं आपके सामने आज बयान करने वाला हूँ। तो सबसे पहले किन किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है, क्योंकि आवाम के अंदर यह गलत फहमी पाई जाती है कि लोग किसी दूसरे से सुन सुनकर इस बात को आगे बयान करते जाते हैं और तो लोग समझते हैं कि इन सब चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, जबकि हकीकत में रोज़ा नहीं टूटता है। तो वो कौन कौन चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता, समात फरमाए। नंबर 1, भूल कर पानी या खाना खा लेने से रोज़ा नहीं टूटता। भूल से मतलब ये है कि अगर वो शख्स को याद ना हो कि वो रोजेदार हो, उसे याद नहीं कि वो रोजा रखा है और उसने खाना खा लिया या पानी पी लिया, तो इससे रोजा नहीं टूटता। हाँ, याद रखे, अगर कोई शख्स खाना खा रहा था और खाते खाते लुकमा लिमाला मुंह में था और उसे याद आ गया, तो चाहे कि अब उसे वापस ऊपर नीचे फेंक, मतलब उसको बाहर कर दे। अगर याद आने के बाद भी वो अंदर ले लेता है तो इससे रोजा टूट जाएगा। इसी तरह अगर कोई शख्स पानी पी रहा था और एक घोट पानी बचा था और उसे फिर याद आए कि रोजदार है तो पानी को कुल्ली कर दे, वरना अगर वो पी जाएगा तो उससे रोजा टूट जाएगा। इसके अलावा नाखून जो है, हाथ के नाखून, जो पाँव के नाखून या सर के बाल या बगल के बाल या नाफ के नीचे, ये तमाम जो है बाल को कोई काटे तो इससे रोजा नहीं टूटता और मकरूह भी नहीं होता। बाज तो कहते हैं कि अगर कोई बाल काटेगा, नाखून काटेगा या जेरे नाफ के जो बाल है उसको काटे तो अगर उससे काटने से लोग कहते हैं कि रोजा को, कोई कहता है रोजा टूट जाता है, कोई कहता है रोजा मकरूह। तो ना ही मकरूह है और ना ही रोजा टूटेगा भी नहीं दोनों में से। इसके अलावा अतर लगाने से भी रोजा नहीं टूटता है और मकरूह भी नहीं होता। इसके अलावा सुरमा, अगर कोई आंख में सुरमा लगाए तो इससे भी रोजा नहीं टूटता, लगा सकता है, लेकिन काजल का हुक्म सुरमा के बराबर नहीं है, काजल से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा कोई सर में शैम्पू या बदन में साबुन या चेहरे पर साबुन लगाए तो इससे भी रोजा नहीं टूटता और मकरूह भी नहीं होता है, लगा सकता है। लेकिन हाँ, ख्याल रखिए कि साबुन शैम्पू जब लगाए तो उसको मुंह से अंदर पार होने ना दे। बहुत सारे लोग जो है साबुन को घसते लगते अंदर जो है चल जाता है मुंह से, तो अगर वो हलक तो पार कर जाए या फिर उसका मजा जो है अच्छी तरह मुंह में चले जाए तो इससे रोजा को ही तोड़ सकता है। लिहाजा इससे मतलब एहतियात करें, जब भी ना साबुन से लगाए शैम्पू लगाए तो एहतियात ये होनी चाहिए कि नाक और मुंह के अंदर साबुन वगैरह ना जाए। इसके अलावा कान में ड्रॉप डालने से रोजा नहीं टूटता। कोई कान में ड्रॉप डालता है तो इससे रोजा नहीं टूटता। इसके अलावा माँ का अपने बच्चों को दूध पिलाना, अगर कोई माँ किसी बच्चे को दूध पिलाती है रोजे की हालत में तो इससे रोजा टूटता भी नहीं और मकरूह भी नहीं होता है। इसके अलावा जिस्म के किसी भी हिस्से से अगर खून निकल जाए तो उससे रोजा नहीं टूटता। बाज लोग कहते हैं कि अगर कोई हिस्सा से खून निकला और बह कर टपक गया, नीचे गिर गया तो रोजा टूट जाएगा, वरना मकरूह हो जाएगा। तो अगर टपक के कितने ही बह जाए इससे रोजा टूटेगा भी नहीं और मकरूह भी नहीं होगा। अगर मुंह से भी खून निकल जाए तो इससे भी रोजा नहीं टूटेगा और मकरूह भी नहीं होगा। हाँ, रोजा कब टूटेगा? जब मुंह से खून निकला उस खून को वो निगल जाए, पी जाए, तो इससे रोजा टूट जाएगा। इसके अलावा थूक या बलगम निगल जाने से रोजा नहीं टूटता और मकरूह भी नहीं होता। बाज लोग कहते हैं कोई थूक को जमा कर कर पिए तो इससे रोजा टूट जाएगा और थोड़ा सा कम पिए तो मकरूह हो जाएगा। तो थोड़ा पिए या ज्यादा पिए इससे रोजा
पर कोई असर नहीं करता, ना रोजा मकरूह होगा ना ही टूटेगा भी नहीं। इसके अलावा उल्टी होने से, अगर कोई उल्टी हो जाए खुद ब खुद, तो इससे भी रोजा नहीं टूटता। बाद में कहते हैं कि उल्टी हो जाने से रोजा टूट जाता है, नहीं, अगर कोई अपने हाथ से हाथ डालकर उल्टी करे तो तब रोजा टूटेगा, वरना रोजा नहीं टूटता। इसके अलावा थूक के बारे में मैंने कहा कि अगर थूक कोई निकले कितना भी रोजा टूटेगा नहीं। अगर कोई शख्स थूक को बाहर निकाले, हाथ में ले ले, उसके वापस दाखिल कर ले, तो इससे रोजा टूट जाएगा, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। इसके अलावा मिसवाक करने से भी रोजा नहीं टूटा, जबकि मिसवाक करना सुन्नत है। ये मिसवाक बिल्कुल आप कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि नीम का मिसवाक नहीं करना चाहिए, खजूर का मिसवाक नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो है दरख्त है जो लोग कहते हैं इनका मिसवाक करने से रोजा मकरू या टूट जाता, लोग कहते हैं। तो याद रखिए, कोई सा भी दरख्त का मिसवाक हो, इससे रोजा टूटता भी नहीं और मकरू भी नहीं होता। हाँ, याद रखिए कि एहतियात ये होनी चाहिए कि इतना ज्यादा ना चबाया जाए जिससे उसके रेशे अंदर दाखिल हो जाए, इससे परहेज करना चाहिए चबाने से ज्यादा। बाकी मिसवाक जो है आप घर से कोई दिक्कत नहीं कर सकते। इसके अलावा इंजेक्शन लगवाने से भी रोजा नहीं टूटता और मकरू भी नहीं होता। बाज लोग कहते हैं कि रोजा टूट जाता। अगर देखिए, इसमें जो इंजेक्शन के बारे में उलमा में इख्तिलाफ है। अगर आप उन उलमा को फॉलो करने वाले तो बिल्कुल आप इस पर अमल करें, वरना तहकीक यही है कि इंजेक्शन से रोजा नहीं टूटता और मकरू भी नहीं होता है, क्योंकि उसका ताल्लुक मैदे से नहीं होता। इस वजह से यानी आप जो इंजेक्शन लेते हैं वो आपके पेट के अंदर, मैदे के अंदर नहीं जाता और दिमाग के अंदर भी नहीं जाता। तहकीक यही है, इस वजह से रोजा नहीं टूटता। इसके अलावा एहतिलाम होने से, अगर किसी का नाइट फॉल हो जाए तो इससे रोजा नहीं टूटता, चाहे वो रोजे की हालत में रात को हो, रोजे की हालत से पहले यानी सहरी से पहले भी हो जाए। अगर कोई तो सहरी करना चाहे तो सहरी कर सकता है। इसके डिटेल्स में आपको बयान करूंगा। अगर रोजे की हालत में एहतलाम हो जाए तो रोजा नहीं टूटता, मकरू भी नहीं होता। उसे चाहिए कि जितने जल्द हो सके वो गुस्ल करके फारिग हो जाए, ज्यादा नापाक ना रहे। हाँ, अगर कोई शख्स अपने हाथ से मास्टरबेशन करे हैस्तमैथुन के जरिए तो इससे रोजा टूट जाता है, याद रखें। इसके अलावा दांत टूट जाने से इससे भी रोजा नहीं टूटता। बाद लोग कहते हैं कि दांत टूट गया तुम्हारा रोजा भी टूट गया, तो ऐसा नहीं, इससे रोजा नहीं टूटता है। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे रोजा टूट जाता है? तो सबसे नंबर एक ये है कि खाने पीने से रोजा टूट जाता है, चाहे वो कोई सी भी खाने पीने की चीज हो। तमाम खाने पीने की चीज में से कोई एक चीज भी खा ले तो रोजा टूट जाता है। इसके अलावा सिगरेट या बीड़ी पीने से भी रोजा टूट जाता है। इसके अलावा खैनी खाने या हुक्का पीने से भी रोजा टूट जाता है। इसी तरह आंखों में ड्रॉप डालने से, आंख जो है इसमें ड्रॉप डालने से रोजा टूट जाता है। इसके अलावा नाक में ड्रॉप डालने से भी रोजा टूट जाता है। नाक में स्प्रे या इनहेलर इस्तेमाल करने से भी रोजा टूट जाता है। इसके अलावा जानबूझकर धुआं को मुंह के अंदर दाखिल करने से भी रोजा टूट जाता है। यानी अगर कोई अगरबत्ती जलाकर उसके धुआं को सांस लेकर अंदर दाखिल करे जानबूझकर, तो रोजा टूट जाता है। अगर ऐसे वैसे कहीं अगर चिराग जल रहा हो, कहीं पर लोबान जल रहा हो, अगरबत्ती जल रहा हो, तो अगर वो धुआं उड़ कर इसी तरह आपके पास पार हो गया, अंदर चला गया, इससे रोजा नहीं टूटता। लेकिन अगर कोई शख्स वहां पर घेर ले उसे और टान कर खींच कर अंदर डाले, दाखिल कर ले, तो इससे रोजा टूट जाएगा। इसके अलावा सोहबत करने से रोजा टूट जाता है। वजू करते वक्त हलक में बेख्याली से हलक या नाक के जरिए दिमाग में पानी पहुंच जाने से रोजा टूट जाता है। यानी अगर कोई शख्स वजू करते वक्त उसने पानी लिया नाक में और सांस के जरिए से खींचा, जिसकी वजह से दिमाग में पानी चढ़ा, तो रोजा टूट जाएगा। चाहे गलती से खींच ले तो भी रोजा टूट जाएगा। हाँ, अगर उसे याद है तो, अगर उसे याद है कि वो रोजेदार है, उसके बावजूद उसने गलती से खींच लिया, तो इससे रोजा टूट जाएगा। इसी तरह अगर तालाब नदी में नहाने के लिए जाए और जाने के बाद अगर नाक के जरिए पानी अंदर चले जाए, दिमाग पे चला जाए, या हलक से चले जाए मुंह के जरिए से, तो इससे भी रोजा टूट जाएगा। हाँ, कान में जाने से रोजा नहीं टूटेगा। तो इन तमाम चीजों से रोजा टूट जाता है। लिहाजा हमें चाहिए कि जिन जिन चीजों से रोजा नहीं टूटता उसको भी ख्याल रखे, याद रखे किन किन चीजों से रोजा नहीं टूटता है,
क्योंकि आवाम के अंदर जो ये चीजें बहुत पाई जाती है कि जिसका रोजा नहीं टूटता है और डांट डपट कर उसके रोजा टुरा देते, कहते तो तुम्हारा रोजा खत्म हो चुका है, तो जैसी मत रखो। तो इस वजह से वो खुद गुनहगार होते हैं और आपका रोजा भी तर्क करा देते। लिहाजा आपको जब जानकारी रहेगा कि इस चीजों से, इन सब चीजों से रोजा नहीं टूटता है, तो आप रोजे पर अड़े रह सकते हैं। इसके अलावा रोजा टूट जाता है उसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है जब हो जाएगा कि रोजा टूट गया है तो आप इसके अलावा फिर दूसरा रोजा कज़ा कर सकते हैं, वरना अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो आप गुनहगार होंगे। बस अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें बोलने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।